हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेसन प्लान किसके लिए? फिज़िकल साइंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है क्या? मैटर। ठीक है, तो हमारा लेसन प्लान 1 है स्किल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक टॉपिक सेलेक्ट करना है साइंस सब्जेक्ट से, जो कि फिज़िकल साइंस का होना चाहिए, और उसी टॉपिक पे हमें 5 स्किल्स लिखनी है, जो कि पहला स्किल है आपका स्किल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग, दूसरा है इंट्रोडक्टरी स्किल्स, तीसरा है आपका रेनफोर्समेंट स्किल, और आपका चौथा है स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल विद एग्जाम्पल्स, और आपका पांचवा जो स्किल है जो इसी टॉपिक पे होगा वो है आपका स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। पहला स्किल है आपका स्किल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग। ओके, यहाँ पहले हम लिखेंगे प्यूपल्स टीचर नेम, कॉलेज, और फिर उसके बाद एक बनाएंगे टेबल जिसमें कॉलम्स होंगे आपके डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। ओके, मैंने जो बताया है ऑलरेडी आपको, टॉपिक है आपका वो क्या है? मैटर। ठीक है, और हर स्किल्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सबका यूनिक होता है पांचों स्किल्स का। तो जो इस स्किल का जो कंपोनेंट है वो है आपका पहला है ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, रिलेवेंस टू कंटेंट, एडिक्वेसी विथ रेफरेंस टू टॉपिक, attainability in terms of pupil outcomes, determining minimum level of students। और आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है to develop scientific attitude in students, to develop the logical attitude among the students, to develop the interest in science among the students, to develop the experimental skills in students, to inculcate the scientific thinking in the students। ये जो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है वो आपका सभी स्किल्स के लिए सेम होगा। ठीक है, और इस स्किल का जो ऑब्जेक्टिव आपका है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वो है 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, और तीसरा साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव स्किल में आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या क्या सीख सकता है और क्या क्या उसका यूज़ या उस टॉपिक का क्या यूज़फुलनेस है। ठीक है, दूसरा है आपका स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, और फिर अफेक्टिव में आपका आ जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में आपका आ जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर इन डेली लाइफ। सेकेंड है स्टूडेंट विल एबल टू यूज़ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, इट मीन्स वो यूज़ कर सकता है डिफरेंट स्टेट्स। अब इसके लिए बनाएंगे इसका ऑब्जर्वेशन टेबल एंड इवेल्युएशन टेबल। ठीक है, जिसमें आप बनाएंगे रेटिंग स्केल को आप राइट साइड यहाँ पे लिख देंगे, कंपोनेंट्स को यहाँ डाउन साइड में लिखना है। ये वही कंपोनेंट्स हैं जो इस स्किल के कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमने लिख रखा है ऊपर। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, रिलेवेंस टू कंटेंट, एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू टॉपिक, अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, डिटरमाइनिंग मिनिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट वर्क। और यहाँ पे आपके आ जाएंगे सजेशंस। ठीक है, जो कि आपका क्लासमेट या आपका टीचर देगा आफ्टर दी माइक्रो टीचिंग क्लास। ठीक है, टैली में आप क्या करते हैं कि जो भी आपको रेटिंग मिलेगी उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऐसे 5 है तो आपको 5 करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे एग्जामिनर साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल, मीन्स आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे अपने टॉपिक का। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे प्यूपल्स टीचर नेम और कॉलेज नेम लिखेंगे। ठीक है, डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट। ठीक है, टॉपिक आ जाएगा आपका मैटर। और देखिए इसके कंपोनेंट्स अलग हैं इस स्किल के। पहला है रिलेटिंग क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, रिलेटिंग क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट विद लेसन, concatenation in questions and statement, appropriate and proper duration, seeking student attention and interest, selection and use of suitable teaching aid,
अफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्किल। इसमें इंट्रोडक्शन के टाइम पे स्टूडेंट कुछ प्रीवियस नॉलेज भी रखेगा, जैसे स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट शेयर, टेबल, ब्रिक्स, वाटर एंड मटेरियल्स इन सराउंडिंग। टीचिंग एड क्या क्या होंगे, किस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मॉडल, ग्लास विद वाटर एंड इंसेंस स्टिक। ओके, और इंट्रोडक्शन स्किल में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन डिफरेंट तरह के होंगे। और कंपोनेंट का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन में दिखनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, शोइंग अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, दिस इज़ ग्लास फिल्ड विद वाटर। कॉलम आपको बनेगा प्यूपिल्स टीचर एक्टिविटी, मतलब टीचर ने क्या किया और बच्चे ने क्या आंसर किया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर, ऑयल एंड मिल्क। स्टूडेंट विल से वाटर, ऑयल एंड मिल्क आर इन लिक्विड स्टेट। देन टीचर विल से आस्क what happen when we settle water in refrigerator. Student will say ice is formed. Next, what happens when we keep ice out of refrigerator? Student will say ice get melted. Next, ice melt into which state? Water. What happens when we heat water? Water changes into vapor. Okay, is vapor of water ice and water, यहाँ पे गलती यहाँ पे होगा आपका एंड वाटर वेपर आर मैटर। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे कि मैटर वो है या नहीं, ये आपका हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। यहीं पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टुडे वी विल डू इलेबोरेट स्टडी अबाउट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इस स्किल के लिए फिर से एक ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन टेबल बनेगा, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे इसके रेटिंग स्केल और नीचे लिखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स। ये वही कंपोनेंट्स हैं जो हमने ऊपर लिख रखा है, 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रेटिंग स्केल, और फिर यहाँ पे सजेशंस आ जाएगा, फिर यहाँ पे पीपल टीचर साइन और एग्जामिनर साइन। फिर आपका थर्ड है रेनफोर्समेंट स्किल, ठीक है। फिर से हम यहाँ लिखेंगे पीपल टीचर नेम, कॉलेज, टेबल बनाएंगे, डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, और इसका जो टॉपिक है मैटर। और यहाँ पे हम कंपोनेंट जो हो जाएंगे इसके वो हो जाएंगे पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट, राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये सब कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके इस स्किल में आएंगे। अच्छा, इसका एक प्रेजेंटेशन बनेगा इस स्किल का, जो कि है कॉलम बनाएंगे प्यूपिल्स टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, और कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हैं देखते हैं। टीचर विल आस्क चॉक, डस्टर, टेबल, चेयर एटसेट्रा प्रेजेंट अराउंड अस आर प्रेजेंट इन विच स्टेट। स्टूडेंट विल से दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। टीचर विल से वेरी गुड एंड दिस component इज नंबर 1 component, दैट इज पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, ठीक है। टीचर ने कुछ बोलकर बच्चे को मोटिवेट किया, ठीक है। वॉट इज फॉर्म व्हेन वाटर इज बॉइल्ड? स्टूडेंट विल से इट फॉर्म वेपर। टीचर सेड गुड, नॉडिंग हेड एंड आस्क हिम टू सिट डाउन एंड रिपीटिंग द आंसर। 1 to 5, 3 components are used. Is vapor is another form of water? Child will say yes, it is a form of water. The next question asked by teacher, what is water is in solid state? Student will say it is ice. Teacher will say writing response on blackboard, मतलब he or she will write the answer on the blackboard. Okay, then again the observation and evaluation table form for the this skill. Okay, you have to add all the components which are in this skill. Okay, and hence there is suggestions, pupil teacher sign and examiner sign. Okay, the fourth skill is illustration with example skill, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे pupils teacher name, college
और फिर आपका टेबल बनेगा डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट का, ठीक है। और टॉपिक आपका हो जाएगा मैटर। फिर यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स है वो देखिए क्या क्या है। ईजीनेस ऑफ एग्जाम्पल, यूजफुलनेस ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर रेलिवेंट, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, यूज ऑफ इंडक्टिव स्किल। इंडक्टिव स्किल का मतलब क्या हो गया कि पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे फिर हम रूल बताएंगे, ठीक है। डिडक्टिव में क्या है, पहले हम रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम स्टूडेंट, क्वेश्चन टू टेस्ट प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। इस स्किल में स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज यूज हुई है वो है इट इज अज्यूम दैट स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मैटर, ठीक है। अब हम बनाएंगे इलस्ट्रेशन कैसे देंगे इस टॉपिक का, ठीक है। इस तरह से पहले हम इंट्रो देंगे, ठीक है, और पूछेंगे पेन, पेंसिल एंड अदर थिंग्स कैन ऑक्यूपाई द स्पेस ऑन द टेबल बाय होल्डिंग बुक्स इन योर हैंड, feels heavier to your hand, pupil will say yes. We define matter. Matter may be perceived by our sense. Can you see, feel or touch the book? Student will say yes. So matter is anything that occupies space and have mass and it may be perceived by our sense. Okay. Air is matter. Let us take an example of filled balloon and weigh it before you blow. Again weigh it. Does the weight of the balloon changes before and after you blow it? People will say yes, it changes. Matter is made up of atoms. Atoms are the smallest particle of any form of matter. Everything around us is made up of atom. Student will say please explain this again. Classification of matter. Matter can be classified into three types: solid, liquid, gas. Student will note down this in their notebook. Properties of solid. Consider a ball which is put inside a container. Is there any change in shape? Then student will say no ma'am. Properties of liquid and properties of gas are defined by the teacher. इलस्ट्रेशन स्किल्स से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बाद में पूछेंगे प्यूपिल से, ठीक है। उसके लिए बनेगा टेबल जिसमें सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड प्यूपिल एक्टिविटी बनेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, प्यूपिल्स एक्टिविटी, अ मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इलस्ट्रेशन स्किल हम इसलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि हम जान सकें कि बच्चा कितना सीखा। नेक्स्ट है व्हाट एग्जाम्पल ऑफ मैटर अराउंड अस, प्यूपिल विल से pen, pencil, table, chair, fan, blackboard, window, etc. How are matter classified? Matters are classified in three categories. Solid have definite mass, volume and dash. People will say shape. What are some example of gas state? People will say water vapor, fumes, oxygen, CO2, etc. Okay. Again we uh, make a table uh, of observation and evaluation for this skill, and it is having columns of rating scale component. Okay, these are the components of illustration skill. Okay, then here will be suggestion, फिर यहाँ पे आएगा आपका pupil teacher sign और फिर आपका आ जाएगा examiner sign. ओके, देन है आपका फिफ्थ एंड लास्ट स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, हम यहाँ लिखेंगे पीपल टीचर नेम, कॉलेज, आप अपना नाम लिखेंगे और अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बनाएंगे एक टेबल डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट का, ठीक है। टॉपिक है आपका वही मैटर। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लीजिए। द साइज एंड शेप ऑफ लेटर वॉज अप्रोप्रिएट, राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन, legibility in writing, distance spacing in words, the posture adopted by the teacher was appropriate, no grammatical errors, explanation through sketching and figures. ये सब चीज़ें आपके ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में होनी चाहिए।
यहाँ पे लिखा जाएगा आपका प्रेजेंटेशन या जो भी टेबल बनेगा आपका, ठीक है। आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ में आप ब्लैक बोर्ड पे क्या बना रहे हैं फिगर के थ्रू, जो बता रहे हैं, जो बच्चा नोट करना चाहेगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, ठीक है। आप एक्सप्लेन करेंगे, pupil will understand and write them in book or notebook, and some blackboard work that the pupil teacher have to do, okay। इसका हम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन टेबल, और फिर से हम बनाएंगे कॉलम वेटिंग स्केल कंपोनेंट का, और कंपोनेंट्स आपके हैं द साइज एंड शेप ऑफ लेटर्स were appropriate, writing in straight line, legibility in writing, distance spacing in words, the posture adapted by teacher was appropriate, and explanation through sketch and figures, okay। Here will be the suggestions, pupils teacher signature and examiner sign. There will be total of 5 skills. Thank you for watching.